अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। शैतान का नाम सुनते ही हमें ख्याल आता है कि वो बुराई का निशान है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि शैतान का असल में क्या इतिहास है? शैतान, जिसे आम तौर पे इब्लीस भी कहते हैं, कुरान और बाइबल में एक बहुत अहम किरदार है। कुरान की रोशनी में शैतान को पहले जिन कहा गया था, जिसे अल्लाह ने आग से पैदा किया था। इसी वजह से इब्लीस को शैतान के नाम से जाना जाता है, जो अरबिक में दुश्मन का मतलब होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। जिन और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से बने थे, लेकिन जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तब इब्लीस ने अपने तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा कि उसे आग से और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए वो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है। ये वो वाक़या था जब इब्लीस को अल्लाह के नज़दीक से निकाला गया था और वो शैतान बन गया। अल्लाह ने उसे सज़ा दी और क़यामत तक ज़िल्लत का मुकाम दिया, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि क़यामत तक उसे ज़िंदा रखा जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके, तो अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। शैतान की तारीख हमें ये बताती है कि वो हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। वो हमारे अंदर शक, नफरत, तकब्बुर और नाइंसाफ़ी की भरपूर कोशिश करता है। इब्लीस हमारे इरादों को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है और हमें अल्लाह की राह से भटकाने पे मजबूर करता है। लेकिन अल्लाह ने हमें एक बेहतरीन टूल भी दिया है शैतान से बचने के लिए, और वो है कुरान। कुरान हमें अल्लाह की हिदायत देता है और हमें सही और गलत की पहचान करने में मदद करता है। हम जब भी शैतान के वसवसों में आने लगते हैं, हमें अल्लाह की पनाह में आना चाहिए और उसकी मदद तलब करनी चाहिए। बेशक शैतान की पैदाइश और तारीख हमें बहुत सबक देती है। वो हमें ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह के इम्तिहान आते हैं और हम उनका सामना किस तरह से कर सकते हैं। वो हमें ये याद दिलाती है कि हमें अल्लाह की हिदायत और मदद के बगैर गुमराह हो जाना कितना आसान है। दोस्तों, शैतान की कहानी से हमें ये भी इल्म होता है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाने का नतीजा हमेशा नुकसानदेह होता है। इब्लीस को अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से अल्लाह की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। आज भी जब हम अपनी ज़िंदगी में गलत रास्ते पर चलते हैं या हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं, तो हम अपने आप को शैतान की चालों के नीचे लाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए और अल्लाह की राह पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। शैतान की तारीख और उसकी पैदाइश हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह की हदायत में रहना चाहिए और हमें अपने आप को शैतान के इरादों से बचाना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी राह पे चलने की तौफीक दे और हमें शैतान की चालों से बचाए। आमीन। मुख्तसर तौर पे शैतान की तारीख और उसकी पैदाइश हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए और हमें हमेशा अल्लाह की राह पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें हिदायत दे और हमें शैतान की चालों से बचाए। शैतान का असल मकसद हमें अपने जाल में फंसा कर अल्लाह की राह से भटकाना है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें हमेशा हिदायत देने वाला है।
اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کی روشنی ہے، جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان ہمارے لیے ایک بڑا دشمن ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا ہوش رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان کی تاریخ اور اس کی پیدائش سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر ہمیں صرف ذلت اور شرمندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی عزت کھو دی۔ آج بھی جب ہم اپنی زندگی میں تکبر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں روحانی قوت اور عقل دی ہے جس سے ہم شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان کی تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہر اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں عزت اور خوشی ملتی ہے، لیکن اگر ہم شیطان کی راہ پہ چلتے ہیں تو ہمیں صرف ذلت اور دکھ ملتا ہے۔ آخر میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم شیطان کی چالوں سے بچ سکیں اور ہمیں اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔